नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करेंगे और जैसा कि आपको पता है कि यूपी कांस्टेबल के अंदर करीब 60,000 से ज़्यादा यानी कि 60,000 से ज़्यादा ओपनिंग है, भर्तियां हैं। तो आप जी जान से जुट जाइए तैयारी करने के लिए। तो इस वीडियो के अंदर हम स्टैटिक के और जीएस के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि मांडा स्थल किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो जो चेनाब है, चेनाब नदी है, उसके मांडा स्थल है, उसके चेनाब नदी के नजदीक में स्थित है, ठीक है। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। महात्मा बुद्ध जी का जन्म 563 ईसा पूर्व, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर की सबसे शक्तिशाली शासिका कौन थी। रानी विद्या थी, ओके। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। जो संविधान के अंदर संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, ठीक है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई है। जो समवर्ती सूची होती है वो ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है। सट्टा और जुआ किस सूची के अंतर्गत आते हैं। ये राज्य सूची के अंदर आते हैं। सट्टा और जुआ राज्य सूची के अंदर आते हैं, ठीक है। शिक्षा की सूची का विषय है। शिक्षा की सूची का विषय है समवर्ती सूची। प्रश्न, जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। जो जीवन का अधिकार है वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है, ठीक है। वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है। जो वर्तमान राष्ट्रपति का मासिक वेतन 50,000 रुपए है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख रुपए है। 50,000 नहीं, तुम्हें तो कंफ्यूज हो गया, 50,000 कैसे हो सकता है, 5 लाख है, ठीक है। चलिए, हालांकि वेतन वृद्धि होती रहती है। परमाणु ऊर्जा के दो मुख्य खनिज कौन से हैं। जो परमाणु ऊर्जा होती है वो थोरियम और यूरेनियम से आप उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। जो भारत का मैनचेस्टर है वो अहमदाबाद को कहा जाता है, अहमदाबाद शहर को कहा जाता है। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, जो बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, जो बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है। जो संघ की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 53 में दी गई है। संघ की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 53 में दी गई है, ठीक है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति। जो वित्त आयोग है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। नगर पालिका किस संविधान संशोधन से संबंधित है। 74वां संविधान, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित है, ठीक है। सुएज नहर किसको जोड़ती है। सुएज नहर आपकी लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। जो लाल सागर है और जो भूमध्य सागर है उसको सुएज नहर जोड़ती है। हवाई द्वीप किस महासागर में स्थित है। जो हवाई द्वीप है वो आपका प्रशांत महासागर के अंदर स्थित है। चावल उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है। चावल उत्पादन में चीन दूसरे नंबर पर है। चीन दूसरे नंबर पर, भारत, चीन है पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे भारत है। यानी कि चावल उत्पादन में आज भी चाइना फर्स्ट पोजीशन पे है, और जो इंडिया है, भारत है, वो आपका सेकंड पोजीशन पे है, ठीक है। भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे। ज्ञानी जैल सिंह जी भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति थे, ठीक है। घटप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, घटप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। कर्नाटक के अंदर स्थित है। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। यानी सोन नदी है वो कहाँ से निकली है। अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी का उद्गम हुआ है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में है। इक्वेडोर के अंदर कोटोपैक्सी ज्वालामुखी स्थित है। अटाकामा मरुस्थल, जो अटाकामा मरुस्थल है किस देश में स्थित है। अटाकामा मरुस्थल चिली देश के अंदर है। उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है। उगते सूर्य का देश जापान को कहा जाता है, ठीक है, जापान। कल्याण सोना
किस फसल की किस्म है? जो कल्याण सोना है किस फसल की किस्म है? गेहूं की। ठीक है। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जो भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के अंदर स्थित है। ठीक है। डफला जनजाति किस राज्य की जनजाति है? जो डफला जनजाति है वो अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है। ठीक है। आदिवासियों का पितामह किसे कहा जाता है? आदिवासियों का पितामह ठक्कर बापा को कहा जाता है। आदिवासियों का पितामह ठक्कर बापा को कहा जाता है। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलुरु के अंदर। ठीक है। आकार एवं द्रव्यमान की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? अगर हम आकार की बात करें, द्रव्यमान की बात करें, तो ये बृहस्पति ग्रह है, वो सबसे बड़ा है। तो मित्रों साथियों, ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे हैं। आप इन क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से समझ लीजिए, कर लीजिए, और आप हमारे इस चैनल को जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए। शेयर आप उनके साथ कर सकते हैं जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। और आप सब्सक्राइब करके आप हमारे चैनल के माध्यम से जो यूपी पुलिस है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्तियां निकली हैं, आप उसकी तैयारी बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और ये वर्दी आपको ही मिलेगी। बस आपको करना क्या है? आपको बस तैयारी करनी है, मेहनत करनी है, और अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है। ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए। ठीक है।